परमेश्वर आज किसको ढूंढ रहा है? किसको? सच्चे आराधकों को। उसको सच्ची आराधना करने वाले लोग चाहिए। हालेलुया। गलील को जा रहा था और रास्ते में सामरिया से होके जाना उसको आवश्यक था, और वहां पर यीशु मसीह एक कुएं पर बैठ गया। और जब यीशु मसीह कुएं पे बैठा तो बहुत सारी स्त्रियां वहां पानी भरने आ रही थी। तो एक सामरी औरत यीशु मसीह को मिली। सामरी कौन होते थे? जिनसे यहूदी कोई व्यवहार नहीं रखते थे। और बाइबल में लिखा है, साथ में इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई और यीशु ने कहा मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले जो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे पास जल भरने को तो तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह सामरी औरत से बात कर रहा है और उसको कह रहा है मुझे पानी पिला, और वो भी प्रभु से बात कर रही है। कुछ बातें चल रही हैं। वो कहती है अगर तू जानती कि मैं कौन हूं तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। कहती प्रभु तेरे पास कुछ है तो है नहीं पानी भरने को, कहाँ है वो जीवन का जल? तो वैसे ही बातें कर रही थी। और काफी देर अगर हम इसको आगे पढ़े, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें ये कुआं दिया और आप भी अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यीशु मसीह उसको बता रहे हैं कि वो जीवन का जल है और वो अनंत काल की बातें उससे कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं तो वो औरत कहती है, क्योंकि जब हम शरीर में होते हैं तो हम सोचते हैं, पर हम परमेश्वर की बातों को कई बार शारीरिक तौर से समझ नहीं पाते। तो उसने कहा प्रभु मुझे रोज रोज जल भरने आना होता है इतनी दूर, मैं काहे को आऊंगी, तू मुझे एक ही बार दे दे। वो शरीर में बात कर रही थी, यीशु मसीह आत्मा में बात कर रहा था। और यहाँ पर वो यीशु कहता जा अपने पति को बुला ला। कहती मेरे पास पति नहीं है। वो यीशु कहता तू 5 कर चुकी है पहले, और जिसके साथ तू है वो भी तेरा पति नहीं है। कि वो जगह यरूशलेम में, वहां पे एक पहाड़ था, तो वो कहती है हमारे बाप दादाओं ने यहाँ पे आराधना की और हम भी यहीं पे आराधना करते हैं। पर यीशु ने उससे कहा मेरी बात का विश्वास कर, वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा और अवश्य उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया। यीशु मसीह उस औरत से बात कर रहा है कि तुम उसकी आराधना करते हो जिसको तुम जानते नहीं हो, पर हम उसकी आराधना करते हैं, उस पिता की आराधना करते हैं जिसको हम जानते हैं। और वो परमेश्वर आज किसको ढूंढ रहा है? किसको? सच्चे आराधकों को। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है? उसको सच्ची आराधना करने वाले लोग चाहिए। वो डिमांड करता आराधना का, तो हमें देनी है परमेश्वर को आराधना। ये चॉइस नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है। कुछ लोग तो आते ही आराधना के बाद है, बोले आराधना हो जाएगी ना, आराधना में क्या जाना है, जब चंगाई की प्रार्थना होगी तब जाएंगे। आपको पता नहीं, परमेश्वर कहता है मैं ढूंढता हूं उनको जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करते। प्रभु आराधकों को ढूंढ रहा, और आप कहते हैं आराधना करने की जरूरत ही नहीं है, मेरी आदत नहीं है ना, मुझे मेरा गला अच्छा नहीं है ना, मेरी आवाज अच्छी नहीं। प्रभु को नहीं दिखता, प्रभु को आपका हार्ट दिखता है, आपका हृदय से निकलने वाली आराधना। बहुत सारे लोग फिल्मी गीत बहुत सुनते हैं, पूरा पूरा दिन फिल्मी गीत, और ऐसे याद हो जाते, पूरा गीत याद हो जाता है। और चर्च में बोलेंगे हम
रोज नए गीत आ जाते हैं। अभी कितनों को फिल्मी गीत कितने सारे याद होंगे, अभी अंताक्षरी खिलवा लो सबसे, नंबर 1। और आराधना करने के लिए, अरे आराधना में क्या जाना चर्च में, बाद में जाएंगे चर्च। प्रभु आपको काहे के लिए बुला रहा है? चंगाई कब पाओगे? जब खुदा की आराधना करोगे। आराधना करते हो परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रभु कहता है ना मुझे मेल बलि ना होम बलि, मैं धन्यवाद की बलि से खुश होता हूं। देश देश के लोग मेरी आराधना करें। हालेलुया। जब आप प्रभु के गीतों को गाते हो, जब आत्मा से भरकर उसकी आराधना करते हो, हम देखते हैं चर्च में इतनी लंबी आराधना होती है, ले जाया जाता है आपको, आराधना करने की आदत आपकी बिल्ड होती है। हालेलुया। क्या लिखा है? तुम जिसको जानते हो नहीं उसकी आराधना करते हो, जानते ही नहीं। भजन संहिता 96 उसका 5 अगर हम पढ़ें, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति ही हैं, हाँ। परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? देश देश के देवता तो मूर्ति ही है, पर स्वर्ग को परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। आप किसी बुत की आराधना नहीं कर रहे, आप जीवित परमेश्वर की आराधना करते हो, जिसे तुम जानते हो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 4:11, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, हाँ। क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। हालेलुया। किसकी आराधना करते हैं? जिसने पृथ्वी और सब कुछ बनाया, हम उसकी आराधना करते हैं, जिसको हम जानते हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1 वचन और है 14 उसका 6 और 7। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। हाँ। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो। हाँ, किस परमेश्वर से डरो? और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो। किसका भजन? किसके गीत? उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। उसकी आराधना करो, उसके भजन गाओ। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह उस स्त्री को कहता है, तुम उसकी आराधना करते हो जिसको तुम जानते नहीं, पर हम उस पिता की आराधना करते हैं जिसको हम जानते हैं। हालेलुया। आज जरूरी, सबसे जरूरी उस पिता को जानना। जब आप उस परमेश्वर को जान जाते हो जिसने सब कुछ बनाया, जो आपका पिता है, हालेलुया, फिर आप उसकी आराधना करते हो और आपको पता है आप किसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। लूका 19:36। जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण उस सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे। तुम देखते हो कि नहीं? हाँ, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, बीमारियां जा रही हैं। तुम उसके सामर्थ के काम देख रहे हो। और लिखा है उन्होंने वो सामर्थ के काम देखे। हाँ, आगे पढ़ेंगे। आनंदित होकर बड़े शब्द से यीशु की, परमेश्वर की स्तुति करने लगे। वो काम जो वो देख रहे थे, इस कारण वो परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। किसकी महिमा हो? परमेश्वर की। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे उसकी महिमा के लिए। हालेलुया।
यीशु कहता है अगर ये चुप हो गए, जिन्होंने मेरे कामों को देखा है, मेरे चमत्कारों को देखा है, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे और खुदा की महिमा करेंगे। पहाड़ कहेंगे हमारा बनाने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। परमेश्वर की आराधना कोई चॉइस नहीं है। जब आप प्रभु के भवन में आते हो चंगाई लेने नहीं, आराधना करने के लिए आते हो। आराधना करने के कारण जब प्रभु खुश होता है तो वो चंगाइयां भी करता है, बरकत भी देता है, आशीष भी देता है। बहुत सारे लोग हम तो तब जाएंगे जब चंगाई के लिए पास्टर जी प्रार्थना करेंगे, हाँ, आराधना नहीं करने जाएंगे हम। ये जो आधे मन वाले हैं ना, दो चित्ते, कुछ नहीं मिलने वाला उनको प्रभु से। प्रभु के पास आना है, उसकी आराधना करनी है पूरे मन से, पूरे मन से सेवा करनी है, पूरे मन से प्रभु के पास आना है, पूरे मन से। आधे अधूरे कुछ नहीं मिलने वाला, प्रॉब्लम ही होगी, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपकी। बल्कि इसीलिए प्रभु के पास आते हो तो पूरे मन से आराधना करनी है, पूरे मन से वचन सुनो पूरे मन से। है क्या यहाँ पर? घर तो नहीं चले गए, यहीं पर है। कितने लोग यहाँ पर हैं? हालेलुया। बहुत सारे बैठे बैठे घर चले जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की आराधना, भजन संहिता 96 उसका 5। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। हालेलुया। देश देश के, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति ही हैं। क्या है? हम किसी मूर्ति के आगे नहीं नाच रहे। दिख रहा है कुछ यहाँ पे? दिख रहा है आपको? कोई क्रॉस लगा दिख रहा है यहाँ पे? कोई फोटो दिख रही है यीशु मसीह की हो चाहे, दिख रही है? क्या लिखा है? देश देश के देवता तो मूर्ति ही हैं, पर स्वर्ग परमेश्वर ने बनाया है। आप जिसको जानते हो उसकी आराधना करते हो, वैसे नहीं किसी उसके आगे नाच ठुमके लगा के आ गए। जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती को बनाया है। बहुत सारे लोग यीशु की फोटो है वो टूट जाएगी, गिर जाएगी, बहुत लोग क्रूस के आ गई। आप जहां भी बैठे हो, लिखा है ऐसे दिन आने वाले हैं जब लोग आत्मा और सच, उनको पहाड़ की जरूरत नहीं है किसी, जहां भी आप बैठोगे खुदा की सामर्थ उतर आएगी। आप कहीं पे बैठ के खुदा की आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर सकते हो। हालेलुया। कोई फोटो नहीं, आप जीवित परमेश्वर की आराधना करते हो जिसको तुम जानते हो। यीशु ने कहा तू जिसको जानती नहीं उसकी आराधना करती है। लोग जानते नहीं वो किसकी आराधना कर रहे हैं, पर तुम जानते हो इसलिए उसकी आराधना करते हो, क्योंकि स्वर्ग और धरती उसी ने बनाई है। इसलिए उसका दूत कहता है उसकी आराधना करो, उसका भजन गाओ, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और जल के सोते सब कुछ को बनाया है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर यीशु ने कहा वो दिन आ रहे हैं जब लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। निकाल लेंगे 4 उसका 23। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना। उससे पहले लोग पिता को जानते नहीं थे, परमेश्वर उनका पिता है उनको पता ही नहीं था, उसके साथ कोई संबंध नहीं था, इसलिए वो बिना जाने उसकी आराधना करते थे। जिसको जानते नहीं थे उसकी आराधना करते थे। पर ये यहाँ पे यीशु कहता है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। इसलिए हमें अनंत काल का जीवन, जब हम वो चीजें नहीं करते जो प्रभु का वचन कह रहा है, फिर हम गलत डिसीजन लेते हैं, गलत चीजों को करते हैं, फिर हम कहते हैं कुछ खो क्यों नहीं रहा, क्योंकि तुम वो नहीं कर रहे जो परमेश्वर तुम्हें कह रहा है करने के लिए। हमें हमसे आराधना नहीं होती है, करनी ही है, मन है नहीं है, कोई चुनाव नहीं। प्रभु का भजन, उसने कहा उसके भजन और कीर्तन आत्मिक गीत गाया करो। प्रभु की आराधना उसको पसंद है और ये हमें करनी है। ढूंढ रहा है सच्चे आराधकों को। अगर आप चाहते हो कि मेरे पे आके उसकी नजर टिक जाए तो उसकी आराधना करना सीखो। हालेलुया, हालेलुया।